एक समय की बात है, एक शांत से गांव में दो बच्चे सैम और लिली अपने घर के पीछे खेल रहे थे। उन्हें नई चीजें ढूंढना बहुत पसंद था और हर दिन वो नए जादुई एडवेंचर का नाटक करते थे। एक दिन दोपहर में खेलते हुए उन्हें झाड़ियों से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, एक हल्की म्याऊं के साथ एक घंटी की आवाज। जिज्ञासा से भरे वो आवाज की तरफ गए और उन्होंने एक प्यारी सी भूरे रंग की बिल्ली को देखा। उसकी चमकदार हरी आंखें थीं और सिर पर एक छोटा सा सितारे जैसा टोपी था। बिल्ली ने ऊपर देखा और कहा, हेलो छोटे एडवेंचरर्स, मैं हूँ जादूगर बिल्ली म्याऊं। क्या तुम मेरे साथ एक असली मैजिकल एडवेंचर पर चलना चाहोगे? सैम और लिली की आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गईं। बोलने वाली बिल्ली और वो भी जादूगर? सैम ने चौंकते हुए कहा। म्याऊं ने गर्व से सिर हिलाया और अपनी फरी टेल से हवा में चमकीली चमक बिखेरी। हाँ बिल्कुल, म्याऊं ने अपनी टेल घुमाते हुए कहा। मुझे तुम्हारे जैसे बहादुर दोस्तों की जरूरत है जो मेरे साथ स्पार्कल शहर में एक मिशन पर चल सकें। लेकिन ध्यान रहे, ये एडवेंचर सरप्राइज से भरा होगा। बिना किसी झिझक के सैम और लिली ने म्याऊं की टेल पकड़ी और पलक झपकते ही वो अपने घर के पीछे से गायब हो गए। अचानक वो एक ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां रंग बिरंगे पेड़ थे, चमकते हुए नदियां और हवा में तैरते हुए छोटे छोटे द्वीप। स्पार्कल शहर ऐसा था जैसा उन्होंने कभी नहीं देखा था। चारों ओर देखते हुए म्याऊं ने समझाया, हमारे इस जादुई शहर को बचाने वाला स्पार्कल रत्न गायब हो गया है और ये शरारती गॉब्लिन राजा ने चुराया है। इसके बिना हमारा शहर अपना सारा जादू खो देगा। हमें इसे वापस लाना होगा, लेकिन गॉब्लिन राजा ने इसे अपने महल में छुपा दिया है और वहां पहुंचने के लिए हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। सैम और लिली थोड़े नर्वस हुए, लेकिन उत्साहित होकर म्याऊं के पीछे पीछे चलते गए, जो एक चमकते हुए रास्ते पर उन्हें गॉब्लिन राजा के महल की ओर ले जा रहा था। जल्द ही वे एक पुल के पास पहुंचे, जहां दो ट्रोल खड़े थे जिनके हाथों में पहेलियों वाले कागज थे। ट्रोल्स ने मिलकर कहा, अगर तुम हमारी पहेली का जवाब दोगे तो ही तुम्हें आगे बढ़ने देंगे। पहेली थी, मेरे पास कीज हैं लेकिन ताले नहीं खोलता, मेरे पास स्पेस है पर कमरा नहीं, मैं क्या हूं? सैम ने ध्यान से सोचा और फिर उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। कीबोर्ड। ट्रोल्स मुस्कुराए और उन्हें पुल पार करने दिया। वे आगे बढ़े और जल्दी ही एक जादुई भूल भुलैया तक पहुंच गए जो लगातार बदल रही थी। साथ रहना और बिछड़ना मत, म्याऊं ने चेतावनी दी। वे धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए चले, लेकिन रास्ते में अचानक तेज हवा चली और वे एक दूसरे से बिछड़ गए। लिली खुद को एक दीवार के सामने पाई जो चमकते हुए बोलने वाले शीशों से भरी थी, जो उसे चिढ़ाने लगे। सिर्फ सबसे दयालु दिल ही यहाँ से आगे जा सकता है, उन्होंने गाया। लिली को अपने स्कूल में सीखे काइंडनेस के पाठ याद आए और उसने शीशों से धीरे धीरे प्यार भरी बातें की। उसने हर शीशे की चमक और सुंदरता की तारीफ की और थोड़ी देर में दीवार हट गई और एक गुप्त रास्ता खुल गया। सैम और म्याऊं के साथ फिर से मिलकर वे आगे बढ़े। आखिरकार वे गॉब्लिन राजा के महल में पहुंच गए, जहां उन्हें आखिरी और सबसे मुश्किल चुनौती का सामना करना था। गॉब्लिन राजा उनके सामने आया, हाथ में स्पार्कल रत्न लिए हुए, और शैतानी मुस्कान के साथ बोला, अगर तुम्हें ये रत्न चाहिए तो तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना होगा। सही जवाब देने पर ही ये तुम्हारा होगा। अगर गलत जवाब दिया तो हमेशा के लिए यहाँ फंस जाओगे। पहला सवाल म्याऊं से पूछा गया, वो क्या है जो तुम्हारा है पर हर कोई उसका उपयोग करता है? तुम्हारा नाम। म्याऊं ने बिना झिझक के जवाब दिया और गॉब्लिन राजा नाराज हो गया। उसने अगला सवाल सैम से पूछा, वो क्या है जो सूखने पर और गीला होता है? तौलिया। सैम ने आत्मविश्वास से जवाब दिया। गॉब्लिन राजा गुस्से में, लेकिन मुस्कुराते हुए आखिरी सवाल लिली से पूछा, वो क्या है जो पूरी दुनिया में घूम सकता है लेकिन अपनी जगह से नहीं हिलता? लिली ने गहरी सोच में पड़कर जवाब दिया, डाक टिकट। गॉब्लिन राजा ने गुस्से में दहाड़ते हुए स्पार्कल रत्न उन्हें दे दिया और उसी समय महल के चारों ओर की दीवारें हिलने लगीं और टूटने लगीं। सैम, लिली और म्याऊं ने जल्दी से रत्न पकड़ लिया और बाहर की ओर भागे। जैसे ही वे महल से बाहर निकले, पीछे का सारा महल ढह गया और वो सभी एक सुरक्षित जगह पर पहुंच गए। स्पार्कल शहर फिर से चमकने लगा और वहां का जादू लौट आया। म्याऊं ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी बहादुरी और समझदारी ने हमारे शहर को बचा लिया। धन्यवाद छोटे हीरोज। सैम और लिली ने खुशी से उसे अलविदा कहा और अपने घर लौट आए।
जहां उनके इस एडवेंचर की यादें हमेशा उनके साथ रहीं। एक समय की बात है, एक प्यारा हाथी था जिसका नाम मोटू था। मोटू का दिल बड़ा था और उसके कई दोस्त थे, चूहा, बंदर और गिलहरी। एक दिन सभी दोस्तों को बहुत बोरियत हो रही थी। मोटू ने सोचा, क्यों ना हम कुछ मजेदार करें। उसने अपने दोस्तों को बुलाया और कहा, चलो हम पार्टी करते हैं। सभी दोस्त उत्साहित हो गए। मोटू अपनी झोपड़ी के अंदर गया और एक बड़ा प्लान बनाया। मैं सभी के लिए खाना तैयार करूंगा, उसने सोचा। उसने अपने दोस्तों को बुलाया और कहा, मैं पार्टी की योजना बना रहा हूं, तुम्हें मदद करनी होगी। चूहे ने कहा, क्या मैं खाना तैयार कर सकता हूं? शायद मैं यह तुमसे बेहतर कर सकता हूं। मोटू ने मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम क्या कर रहे हो? चूहा ने पूछा। चलो मैं संभाल लूंगा, मोटू ने जवाब दिया। फिर मोटू ने सभी जानवरों को आमंत्रित किया। सभी जानवर खुशी से नाचने लगे। पार्टी की रात आ गई। मोटू ने सभी के लिए खाना और सजावट की व्यवस्था की। लेकिन जैसे ही पार्टी शुरू हुई, अचानक बारिश शुरू हो गई। सभी जानवर चिंतित हो गए। अब हम क्या करेंगे? गिलहरी ने पूछा। मोटू ने सोचा, हम पार्टी कर रहे थे, हमें इसे खत्म नहीं होने देना चाहिए। उसने कहा, चलो हम एक छत के नीचे जश्न मनाते हैं। सभी जानवर एक बड़े पेड़ के नीचे इकट्ठा हो गए। वहां मोटू ने एक मजेदार खेल की योजना बनाई। हम सभी को अपनी सबसे मजेदार कहानियां हो साझा करनी है, उसने घोषित किया। सभी जानवर हंसे और अपनी कहानियां हो साझा की। फिर अचानक मोटू ने देखा कि चूहा उदास बैठा है। क्या हुआ मेरे दोस्त? मोटू ने पूछा। चूहे ने जवाब दिया, मेरे पास बताने के लिए कोई कहानी नहीं है। मोटू ने कहा, कोई बात नहीं, हम सभी मिलकर एक कहानी बनाएंगे। सभी ने एक मजेदार कहानी बनाई जिसमें हाथी, चूहा और गिलहरी सभी नायक थे। जैसे जैसे रात बढ़ी, उनकी कहानियां और भी आनंददायक होती गईं। मोटू ने कहा, चलो हमें सभी को नाचना चाहिए। सभी जानवर खुशी से नाचे और पेड़ के नीचे एक छोटा डिस्को पार्टी हुआ। फिर बारिश रुक गई और चांदनी में उन्होंने देखा कि उनकी खुशी एक नई कहानी बना रही थी। मोटू ने कहा, देखो बारिश ने हमें एक नए पार्टी का अवसर दिया है। सभी ने एक साथ हंसते हुए कहा, हाँ, बारिश हमारी पार्टी को और खास बना रही है। आखिरकार पार्टी ने सभी को एकजुट कर दिया। मोटू ने समझा कि असली मजा दोस्तों के साथ रहना है। उसने सभी से कहा, हम हमेशा एक साथ रहेंगे, बारिश हो या धूप।